शेन वानिंग ने अपने पापा के लिए एक बड़ी शोक सभा रखी। वहां आने वाले सभी लोग जिंगबे के बड़े बड़े बिजनेस लोग थे। उसने अभी सब कुछ तैयार किया ही था, तभी उसने सुहायू को इधर उधर भागते हुए देखा, जो आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आसपास के लोग सुहायू को मजाक उड़ाने वाले तरीके से देख रहे थे और उसके पीछे उस पर उंगली उठा रहे थे। मैंने सुना है कि शेन वानिंग ने फू चेन का हाथ खराब कर दिया, वह भी इस सुहायू के लिए। और फिर एल्डर शेन का कार एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ फू चेन ही उन्हें बचा सकता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह उनके कर्मों का फल है? कौन नहीं जानता कि उस वक्त जब शेन परिवार मुश्किल में था तो सुहायू ने शेन वानिंग को छोड़ दिया था। अब जब शेन परिवार इतना बड़ा बन गया है तो वह वापस भाग कर आ गया और उनके लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर दी। अगर वह न होता तो आज एल्डर शेन शायद अभी भी जिंदा होते। कितना बुरा हुआ। देखो तो सही, ये सुहायू कितना बेकार लग रहा है। क्या यह सच में खुद को शेन परिवार का मालिक समझता है? उनकी यह बातें सुनते हुए मदर शेन का चेहरा और भी खराब हो गया। वह अपनी बेटी की तरफ देखने के लिए मुड़ी और पूछा, क्या अभी तक फू चेन का कुछ पता नहीं चला? शेन वानिंग ने पूरे हॉल में अपनी नजर घुमाई। उसे अभी तक वह जाना पहचाना चेहरा कहीं नहीं दिखा। अभी तक तो नहीं, लेकिन माँ आप चिंता मत करो, मैं उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगी। जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए। शोक सभा ऑफिशियली शुरू हो गई। एक अच्छी बेटी की तरह शेन वानिंग स्टेज पर गई ताकि वह आए हुए सभी मेहमानों के सामने स्पीच दे सके। उसी वक्त उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एल्डर शेन की जिंदगी की कामयाबियां दिखाई जाने लगी। लेकिन जैसे ही स्क्रीन शुरू हुई, वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये क्या है? शेन वानिंग गंभीर चेहरे के साथ मुड़ी और बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। फू चेन की मां के कार एक्सीडेंट वाले दिन की वीडियो बड़ी स्क्रीन पर बार बार चल रही थी। वीडियो में सुहायू गाड़ी चलाने वाली सीट पर बैठा था और गुस्से से फू चेन की मां को घूर रहा था। उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और सीधा उन्हें टक्कर मार दी। गाड़ी उनके शरीर के ऊपर से निकल गई। लेकिन सुहायू, तुम बिल्कुल नहीं रुके, बल्कि उसने गाड़ी को पीछे किया और दूसरी बार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जब तक गाड़ी के नीचे दबे इंसान की जान नहीं निकल गई। ये देखकर सुहायू एक पागल की तरह भागते हुए स्टेज पर आया और चिल्लाने लगा, इस स्क्रीन को बंद करो। क्या तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है? शेन वानिंग ने गुस्से से सुहायू की तरफ देखा और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एक एक्सीडेंट था? सुहायू ने घबराकर शेन वानिंग की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, वानिंग, मेरी बात सुनो। ये फू चेन की बनाई हुई एक झूठी वीडियो है। अगर उसके पास सच में कोई सबूत होता तो वह आज के दिन का इंतजार क्यों करता? तुम उसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करो। शेन वानिंग ने उसे जोर से धक्का दे दिया। सुहायू लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। शेन वानिंग ने स्टेज के नीचे घबराए हुए मेहमानों को देखा, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हुए, और बैक स्टेज के स्टाफ की तरफ देखा। इसे अभी के अभी बंद करो। आज मेरे पिता की शोक सभा है। जो कोई भी आज के दिन तमाशा करने की कोशिश करेगा, मैं शेन वानिंग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन स्टाफ ने डरते हुए शेन वानिंग की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, सीईओ शेन, हमारा सिस्टम हैक हो गया है। तो ये आवाज आपकी एड्रेस किसी दूसरे देश का दिखा रहा है। हम अभी इस स्क्रीन को बंद नहीं कर सकते। शेन वानिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और उसे स्क्रीन पर मारने ही वाली थी। अगले ही पल स्क्रीन बदल गई और उसमें शेन वानिंग की वीडियो चलने लगी, जिसमें वह फू चेन को सुहायू की मां का ऑपरेशन करने के लिए मजबूर कर रही थी। जब सबने यह नजारा देखा तो सभी लोग गुस्से से भर गए। एक खूनी की मां का ऑपरेशन करने के लिए फू चेन को मजबूर करना। मां शेन वानिंग ने इसके लिए उसकी बहन का इस्तेमाल किया था। यह तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। हॉल के हर कोने से लोग उसे बुरा भला कहने लगे। शेन वानिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली
उसका दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया था। वह गुस्से और घुटन से भर गई थी। सू हाओयू ने मौका देखकर जमीन से उठने की कोशिश की। उसने शेन वैनिंग का हाथ पकड़ा और बोला, वैनिंग, ये सब फू चेन की साजिश है। उसे पता था कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी उसने उन्हें नहीं बचाया ताकि वह आज के दिन हमें पूरी तरह बर्बाद कर सके। शेन वॉनिंग ने सू हाओयू को देखा और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। तभी अचानक बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स अंदर घुस आए। सभी के कैमरा तुरंत शेन वॉनिंग की तरफ घूम गए। प्रेसिडेंट शेन, क्या यह सच है कि आपने अपने पति को धोखा दिया और सू हाओयू को बचाने के लिए किसी और को फंसा दिया? क्या आपने ही फू चेन की बहन को मरने पर मजबूर किया? क्या यह सब सच है? प्रेसिडेंट शेन, आपने फू चेन का हाथ खराब किया, जिसकी वजह से इलाज न होने पर आपके अपने पिता की मौत हो गई। रात के अंधेरे में क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके पिता की आत्मा आपसे बदला लेगी? प्रेसिडेंट शेन, पहले फू चेन की माँ और बहन की शोक सभा खराब हुई थी। क्या वह भी आपने ही किया था? और आज आपके अपने पिता की शोक सभा बर्बाद हो गई। क्या इसे ही कर्मा कहते हैं? शेन वॉनिंग, इन चुभते हुए सवालों को सुनकर उसने अपनी मुट्ठियां जोर से बांध ली और गुस्से से सब पर चिल्लाई, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने रिपोर्टर्स को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने अचानक उसे पीछे से खींच लिया। वह आगे की तरफ झुकी और लड़खड़ा कर स्टेज से नीचे गिर गई। शेन वॉनिंग जमीन पर बहुत बुरी हालत में पड़ी थी, लेकिन किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। बस सभी के कैमरा की लाइट्स उस पर चमक रही थीं। उसी पल शेन वॉनिंग के दिमाग में एक पुरानी बात आई। फू चेन का वह लाचार चेहरा जब वह जमीन पर गिरा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ। फू चेन, क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो? इतनी नफरत कि तुमने अपना हर एक दर्द मुझे एक एक करके वापस लौटा दिया। सू हाओयू ने आगे बढ़कर शेन वॉनिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतरे और सीधा सू हाओयू की तरफ बढ़ने लगे। एक ऑफिसर ने कहा, सू हाओयू, तुम पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट करके भागने का आरोप है, हमारे साथ चलो। सू हाओयू ने घबराकर शेन वॉनिंग की तरफ देखा और उसके हाथ पकड़कर बोला, वैनिंग, मुझे बचाओ, वह बेकार फू चेन मुझे बर्बाद करना चाहता है। शेन वॉनिंग ने सू हाओयू के गंदे चेहरे को देखा और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। तुम्हें फू चेन पर झूठा आरोप लगाने का क्या हक है? अगर तुम न होते तो आज यह सब कुछ नहीं होता। सू हाओयू ने अपना गाल पकड़ लिया और हैरानी से शेन वॉनिंग को देखने लगा। वह चिल्लाया, वैनिंग, हम दोनों एक ही कश्ती में हैं। फू चेन की बातों में मत आओ। क्या तुम नहीं देख रही कि आज क्या हो रहा है? फू चेन एक बेहद बेरहम और पत्थर दिल इंसान है। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। शेन वॉनिंग ने एक और जोर का थप्पड़ सीधा सू हाओयू के चेहरे पर मार दिया। अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम जैसे गंदे इंसान के साथ कभी नहीं खड़ी हो सकती। अगर तुमने फू चेन की मां को न मारा होता तो ये सब कभी नहीं होता। सू हाओयू ने अपना चेहरा पकड़ा और हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, शेन वॉनिंग, तुम इतनी झूठी कैसे हो सकती हो? ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। उस वक्त तुमने ही अपनी मर्जी से मेरी मदद की थी। तुमने ही कहा था कि फू चेन की मां वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है और अगर वह मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। और अब जब फू चेन तुमसे बदला ले रहा है तो तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। शेन वॉनिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से सू हाओयू का गला दबा दिया। वह चिल्लाई, सू हाओयू, तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का क्या हक है? अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है ना, बिना ऑक्सीजन के। सू हाओयू का चेहरा गुस्से और दर्द से नीला पीला पड़ गया। उसने शेन वॉनिंग की तरफ देखा और मुश्किल से बोला, क्या तुम क्या करने वाली हो? शेन वॉनिंग ने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, जो तुमने फू चेन की माँ के साथ किया था वही मैं तुम्हारी माँ के साथ करूंगी। घबराकर सू हाओयू ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़कर
उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। वह तड़पने लगा और चिल्लाया, शेन वॉनिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शेन वॉनिंग अपनी जगह पर खड़ी रही और ठंडे दिमाग से सुहायु को ले जाते हुए देखती रही। शोक सभा आखिरकार एक मजाक बनकर रह गई। एक वक्त पर बहुत इज्जतदार रहने वाले एल्डर शेन, उन्हें जल्दी जल्दी में दफना दिया गया। उन्हें आखिरी बार देखने कोई भी नहीं आया। मदर शेन ने कब्र पर लिखा एल्डर शेन का नाम देखा और अपना हाथ उठाकर शेन वॉनिंग के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से कहा, तुम कितनी बुरी बेटी हो। अगर तुमने अपनी अच्छी भली जिंदगी बर्बाद न की होती उस बेवकूफ सू हॉयू के चक्कर में पड़कर, तो तुम्हारे पिता आज इस कब्र में ना होते। तुम्हारे पिता कितने इज्जतदार इंसान थे। अगर उन्हें पता चलता कि मरने के बाद उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। शेन वॉनिंग ने अपना सिर नीचे रखा और धीरे से बोली, मैं फू चेन को ढूंढ कर रहूंगी, मैं कसम खाती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसका असिस्टेंट घबराकर वहां आया और बोला, प्रेसिडेंट शेन, बहुत बुरा हुआ है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है। शेयर होल्डर्स के बीच बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज ऑफिस में कई लोग आए थे जो कह रहे हैं कि उन्होंने शेन ग्रुप के शेयर्स खरीद लिए हैं। मैंने अभी चेक किया है, फू चेन के नाम के सारे शेयर्स पूरी तरह बेच दिए गए हैं। यह सुनकर शेन वॉनिंग के होश उड़ गए। मदर शेन लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। वह शेन परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। शेन वॉनिंग ने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। वह बस मुड़ी और वहां से तेजी से भाग गई। जैसे ही वह कंपनी पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। सभी लोग चिल्लाते हुए शेन वॉनिंग से जवाब मांग रहे थे। असिस्टेंट ने गाड़ी के शीशे से देखा शेन वॉनिंग का पीला पड़ा चेहरा और हकलाते हुए बोला, सारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि आप आगे आकर इस बारे में बात करें। हमारी कई पार्टनर कंपनीज ने भी शेन ग्रुप के शेयर्स गिरने की वजह से रिश्ता तोड़ दिया है और कंपनी के अंदर की गड़बड़ी को वजह बताकर हमारे साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। शेन वॉनिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई थी। फू चेन, क्या अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली? एक जीता जागता इंसान भला जिंगबे से अचानक हवा में कैसे गायब हो सकता है? ये कहकर शेन वॉनिंग ने थोड़ी दूर बने पुलिस स्टेशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था जिसे समझना मुश्किल था। उसने कार का दरवाजा खोला, सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर गई और रिपोर्ट लिखवाने लगी। हेलो, मेरे पति खो गए। मुझे उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवानी है। यही एक अकेला और सबसे अच्छा तरीका था जो शेन वॉनिंग अभी सोच सकती थी। ऑफिसर ने शेन वॉनिंग की तरफ देखा और उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और कंप्यूटर सिस्टम में चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद ऑफिसर ने मैरिज सर्टिफिकेट शेन वॉनिंग को वापस दे दिया। उसने शक भरी नजरों से उसे देखा और कहा, आपका तो पहले ही डिवोर्स हो चुका है, आप यहाँ अपने एक्स हस्बैंड को क्यों ढूंढ रही हैं? शेन वॉनिंग बिल्कुल सुन्न रह गई। उसने तुरंत पलटकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? मेरा और मेरे पति का कभी डिवोर्स नहीं हुआ। ऑफिसर ने उसे नापसंदगी से देखा और कहा, सिस्टम तो दिखा रहा है कि 5 दिन पहले ही आपका डिवोर्स पक्का हो चुका है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस पर फैसला दे दिया है। अब आप यहाँ अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढने आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपको पछतावा हो रहा है? ऑफिसर ने अपना हाथ हिलाते हुए उसे जाने को कहा। तो आप हैं शेन वॉनिंग। मैंने आप जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं, पहले डिवोर्स लेती हैं और फिर तुरंत पछताने लगती हैं। शेन वॉनिंग झटके से पीछे हट गई और पागलों की तरह चिल्लाई, यह नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। मैंने कभी किसी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। मेरा फू चेन से डिवोर्स कैसे हो सकता है? आपके सिस्टम में जरूर कोई गलती हो रही है। ऑफिसर उसके नखरे झेलने के मूड में नहीं था। उसने सीधे साउथ ईस्ट की तरफ इशारा किया और रूखेपन से कहा, इस रास्ते पर आगे जाओ। कोर्ट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाकर बात करो। शेन वॉनिंग ने कोर्ट की तरफ देखा और तेजी से बाहर भाग गई। जब वह कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची तो न जाने क्यों अचानक उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
शेन वानिंग ने जबरदस्ती इस दर्द को झेला। जैसे ही वह अंदर जाने